Hello to all my lovely viewers. I, Hiteshi, welcome you all to your own channel, Explorer on the Way. So let's get deep into our minds to pull out the best in us. With that said, without any further delay, let's see what we are up to today. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं, जिनमें से 3 टाइप्स पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हमारा 4th टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो प्रोनाउंस हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे हुज, विच, हु, हुम, व्हाट। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए? व्हाट, इसलिए व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में हु टीचेस यू इंग्लिश, हु क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब 5th टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउंस। All interrogative pronouns become relative pronouns when they relate a noun or pronoun in a sentence. जितने भी interrogative pronouns होते हैं वो सारे relative pronouns बन जाते हैं। कब? जब वो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ही रिलेटिव प्रोनाउंस बनते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स क्या है? विच, दैट, हु, हुम, हुज। अब सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं एग्जांपल्स। व्हाट हैड हैपेंड, आई डू नॉट नो। अब यहाँ पे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है और फिर एक सेंटेंस है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बना लिया, तो क्या बना? आई डू नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड। अब यहाँ पे जो व्हाट है, यहाँ पे ये व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन जो भी है इस सेंटेंस में उसके साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए व्हाट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में आई मेट खुशी, खुशी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें एक नया सेंटेंस मिलता है, आई मेट खुशी हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब इस एग्जाम्पल में नाउन कौन सा है? खुशी। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आई मेट खुशी हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मैं खुशी से मिली जो क्लास में फर्स्ट आई थी। तो यहाँ पे जो हु है खुशी के साथ, यानी इस सेंटेंस में जो नाउन है उसके साथ रिलेट कर रहा है। हु हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? खुशी के लिए, तो यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। 6th टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Distributive pronouns are those which show that persons or things are taken one at a time or in separate groups. Distributive pronouns वो होते हैं जो ये शो करते हैं कि persons या things जो भी हम ले रहे हैं वो हम एक टाइम पे एक ही को ले रहे हैं, एक ही को कंसीडर कर रहे हैं, या उन सबको हम सेपरेट ग्रुप्स में ले रहे हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में ले रहे हैं। जैसे कि each of them got a prize। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कुछ पर्सन्स का ग्रुप खड़ा है, मतलब सपोज 5 पर्सन्स हैं, वो सारे खड़े हैं, तो हम कह रहे हैं ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज, यानी उन सबको प्राइज मिला, हर एक को प्राइज मिला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कर तो बात सबकी रहे हैं, बट एक टाइम पे हम एक ही की बात कर रहे हैं, एक ही को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईच हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच रेफर्स टू 2 और मोर पर्सन्स टेकन वन बाय वन, यानी ग्रुप में जितने भी पर्सन्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, हम उन सबको रेफर कर रहे हैं ईच से, बट हम एक टाइम पे एक ही पर्सन ले रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में आइदर ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू दिल्ली। हम क्या कह रहे हैं? अब आइदर हम हमेशा 2 चीज़ों के लिए या 2 पर्सन्स के लिए यूज़ करते, 2 से ज़्यादा के लिए आइदर नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? या तो फर्स्ट रोड या सेकेंड रोड, कोई एक रोड दिल्ली को जा रही है। तो आइदर का क्या मतलब हुआ कि या तो ये या तो वो। तो यहाँ पे भी हम एक टाइम पे एक ही रोड को कंसीडर कर रहे हैं ना, मतलब एक ही रोड की बात कर रहे हैं भाई, या तो ये रोड जा रही है दिल्ली को या फिर ये वाली जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे आइदर भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर मीन्स वन और द अदर, या तो ये या तो वो।
अब ऐसे ही नाइदर, नाइदर भी हम दो लोगों के लिए, ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बट नेगेटिव सेंस में, मतलब कि ना की सेंस में। तो जैसे आइदर है, नाइदर, आइदर का नेगेटिव हो जाता है, नाइदर ऑफ देम केम टू सी मी, मतलब उन दोनों में से कोई भी मुझे देखने नहीं आया, मतलब कि ना तो ये ना तो वो। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब सेवेंथ और लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, pronouns in which the action of the subject reflects or turn backs on the subject itself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो जिनमें जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो वापस सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, उन प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एंड वन सेल्फ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई इंजर्ड माई सेल्फ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और एक्शन क्या है सब्जेक्ट का, इंजर्ड, कि आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को घायल कर दिया। तो आई सब्जेक्ट है, तो उसने क्या किया, उसने खुद को घायल किया। तो यहाँ पे इंजर्ड क्या है, हमारा एक्शन। और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन सा है, माई सेल्फ, क्योंकि ये बता रहा है कि जो एक्शन है इंजर्ड वो वापस सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे यू हर्ट योर सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, एक्शन है हर्ट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योर सेल्फ। योर सेल्फ भी हमें ये बता रहा है कि जो एक्शन है इस सेंटेंस में वो वापस सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही शी किल्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देमसेल्व्स। अब ये देखिए, जब हमारे पास सब्जेक्ट्स पता गिवन होते हैं सेंटेंस में ऑब्वियसली, तो जब हमें पता हो कि कौन सा सब्जेक्ट है तो हम गेस कर सकते हैं, मतलब हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे हम उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, तो हम उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं माई सेल्फ। ऐसे यू, सिंगुलर अगर हो यू, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ। अब ये सारे तो थे सिंगुलर प्रोनाउंस, तो हमने जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया उसके एंड में क्या लिखा, सेल्फ। बट जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में हम सेल्फ नहीं सेल्व्स लिखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सब्जेक्ट है वी प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है आर सेल्स, आर सेल्फ नहीं आर सेल्स, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल। ऐसे ही अगर हम यू प्लूरल लें, मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करें यू, बट एज अ सब्जेक्ट, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं योर सेल्स। ऐसे ही दे के लिए देम सेल्स। अब आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एम्फेसिस कन्वे करने के लिए, मतलब किसी चीज पर जोर डालने के लिए यूज किए जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल सेम होते हैं, बट उनके यूसेज में थोड़ा सा फर्क होता है बस। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं, आई माई सेल्फ लॉक द डोर। अब इसकी हिंदी क्या बनती है, मैंने खुद डोर को लॉक किया था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैंने खुद किया था लॉक डोर, तो हम किस पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, किस पे जोर डाल रहे हैं कि खुद किया था, तो इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे यू योर सेल्फ आस्क फॉर मनी, तुम खुद पैसे मांगो, तो यहाँ पे क्या कह रहे कि तुम खुद मांगो, मतलब कोई भी बंदा अगर बोलेगा कि तुम खुद मांगो तो वो यही कहेगा ना कि तुम खुद मांगो, मैं नहीं मांगूंगा। तो हम क्या किस चीज पे जोर डाल रहे हैं सेंटेंस में कि तुम खुद मांगो, इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। ऐसे ही हिमसेल्फ इंसल्टेड हर, उस लड़के ने खुद उस लड़की को इंसल्ट किया था। हम यही बोल रहे हैं इस सेंटेंस के थ्रू, जिस भी लड़के लड़की की बात कर रहे होंगे उनके लिए। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि जो लड़का था जिसकी बात हो रही है उसने खुद इंसल्ट किया था उस लड़की को, किसी और ने उसे प्रेशराइज नहीं किया था या किसी और ने उसे उकसाया नहीं था। तो हम किस चीज पे जोर डाल रहे हैं कि लड़के ने खुद किया था, तो यहाँ पे हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। ऐसे ही द वॉल इटसेल्फ फेल,
तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा itself. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं. एंड प्लीज कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें. सी यू नेक्स्ट टाइम.